बच्चों चैप्टर का नाम डालो, हेडिंग ग्रेविटेशन। थोड़ा बड़ा है बट ठीक है, ग्रेविटेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये 12th के साथ इस चैप्टर से रिलेटेड है। 12th के इस चैप्टर के साथ ये रिलेटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बिल्कुल आधा चैप्टर बिल्कुल वैसे ही, आधा बिल्कुल आधा वैसे ही चैप्टर है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ बोलो। गुड There इवनिंग is सर। gravitational force of attraction between masses. There is gravitational force of attraction between masses. मतलब masses के बीच में gravitational force of attraction है। जो masses होते हैं उनके बीच में gravitational force of attraction है, ठीक है, उनके बीच में ग्रेविटी। तो अब अगर हम अब हमने लिखा फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मास सिस्टम। 2 पॉइंट मास सिस्टम, 2 पॉइंट मास सिस्टम, ये एक मास है m1 m2, इनके बीच में डिस्टेंस r। अब इनके बीच में जो फोर्स है ग्रेविटेशन का, वो एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर हुआ। पहली बात तो अट्रैक्शन है, ठीक है। इक्वल मैं लिख पाऊंगा, ये देखा गया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिस्टेंस स्क्वायर वैल्यू मुझे थोड़ी याद नहीं आ रही है पूरी एग्जैक्टली, 6.6 है बट वैल्यू नहीं है याद, वो देख लेना। इसकी अगर यूनिट देखते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। फटाफट लिख लो, कितना लिखो। लिख लिया हो तो बता देना। लिख लिया? यस सर। अब सुनना, पहले थोड़ा थ्योरी कर लें। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, the two forces are the two forces between the masses, the two forces between the masses, the two forces between the masses are equal and opposite, are equal and opposite,
because of action and reaction. Because of action and reaction, equal and opposite because of action and reaction. Second point लिखो. The forces are along the line joining the two masses. The forces are along the line joining the two masses. ठीक है, ये भी clear हो गया. Line along the joining. Third point लिखो. This force is not dependent on medium. This force is not dependent on medium. इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों मासेस को मैं पानी में रख दूं या किसी ऑयल में रख दूं इतने ही डिस्टेंस पर, तो फोर्स विल रिमेन सेम. फोर्स नहीं बदलेगा. अगला लिखो. इसी का एक और पॉइंट इसी सवालों पे आ जाएंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स is conservative in nature. Gravitational force is conservative in nature. Conservative force याद है? The work is not dependent on path. हाँ सर, याद आ गया. और work by conservative दिसंबर जनवरी में मैं रोज क्लास लूंगा शाम को. रोज नहीं तो कम से कम 5 days. लिख लिया ये? Can I clear this? अरे हाँ ना बोल दिया करो यार. Yes, sir. सवाल से शुरू कर रहे हैं. आज केवल फोर्सेस पे ही बात करेंगे. The two masses are released. The two masses are released. अच्छा, जब ये बात करें तो अर्थ जैसी कोई चीज नहीं है. जैसे ये ना कि सब नीचे गिरने लग जाएंगे. नो, अभी अगर सिस्टम है तो केवल यही दो. अर्थ जैसा कुछ नहीं कि तुम बोलो सर रिलीज करेंगे तो नीचे गिरेंगे. नो, नीचे नहीं गिरेंगे. अर्थ है ही नहीं अब. द टू मासेस आर रिलीज. पहला पार्ट. व्हाट इज द रेशियो ऑफ gravitational force? What is the ratio of gravitational force? बोलो क्या रेशियो है ग्रेविटेशनल फोर्स का? जल्दी बोलो. व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? अरे बोलो ना. दो ऑप्शन देता हूं, चलो बताओ.
1:1. What is the ratio of gravitational force? आंसर लिखो -1:1 बिकॉज इक्वल है और ऑपोजिट है. बी पार्ट. What is the ratio of their acceleration? What is the ratio of their acceleration? What is the ratio of their acceleration? अरे सर कैसे करोगे? ये लिखा. अब अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं, इस m का, F अपॉन m इस दिशा में होगा. अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं तो F तो वैल्यू में वही है. अब अगर मैं रेशियो लेना चाहता हूं, माइनस क्यों आया? क्योंकि दोनों के फोर्सेस ऑपोजिट है. लिख लिया बेटा मेरे? सर बस एक सेकंड. डन. क्वेश्चन. फटाफट लिखो. फाइंड फोर्स ऑन 2m. अब देखो, मेरे को फोर्स निकालना है तो पहले मैं लिखूंगा G M 2m. इनके बीच में डिस्टेंस है 3a. 3a बेटा 3a. और इस दिशा में आएगा फोर्स. और अगर इसमें निकालने को बोलते तो वैल्यू यही होती, डायरेक्शन ही आती. ऐसी इलेक्ट्रोस्टैट्स में होगा. इलेक्ट्रोस्टैट्स में लेकिन अट्रैक्शन के अलावा रिपल्शन भी हो सकता है. सेम पोलैरिटी रिपल्शन. नेक्स्ट. A,0 पे इसको रखा हुआ है. 2a,0 पे रखा हुआ है. 4a, ये मास A,0 पे रखा है. 2a,0 पे इसको रखा है. इसको 4a. इतना लिखो. देन आई विल गिव यू द थ्योरी पॉइंट कि कैसे सॉल्व करते हैं. लिख लिया क्वेश्चन? यस सर. अब लिखो
अब मुझे 2m पर नेट फोर्स निकालना है। ये जो 2m है इस पर नेट फोर्स निकालना है कि कितना लग रहा है। तो लिखो फर्स्ट वी विल फाइंड, थ्योरी लिखो, फर्स्ट वी विल फाइंड each force on 2m. First we will find each force on 2m. Each force on 2m with direction. With direction. हम 2m पर each force with direction and then we will find the resultant. And then we will find the resultant. तो अब बेटा मुझे बताओ इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, इस पर कितने लग रहे हैं? एक तो इसका लग रहा है और दूसरा इसका लग रहा है। तो पहले मैं इसको मैं नाम दे देता हूं 1, इसको मैं नाम दे देता हूं 2। ठीक है, इसको नाम 1। मुझको ये बताओ मतलब इस पर इसके द्वारा F1, ये डिस्टेंस A है और इस पे ऐसा आएगा अट्रैक्शन। अब चलो F2 इसका, ये 2a,0 पर है, ये 4a,0 पर है, तो ये डिस्टेंस 2a होगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे करके। अब इसमें कौन सा बड़ा है? F1 F2 से बड़ा है। F1 F2 से बड़ा है तो नेट हो जाएगा। ये फटाफट लिख लो। अभी क्लास में फोर्सेस ही कराऊंगा ना, क्या करूं और मेरा काम तो एग्जाम्पल दे दे के सिखाने वाली बात है, वही करता रहता हूं मैं तो। लिख लिया हो तो बताना। आगे अगला क्वेश्चन, ये A पे रखा है, 2A पे रखा है, 3A पे रखा है, ओरिजिन पे रखा है। और सारे 0 0 कोऑर्डिनेट है ना। लिखो, बहुत आसान है, सारे सवाल किताब में और बेसिक सवाल है। डायग्राम बना लिया? देखो अब मैं नंबरिंग कर देता हूं, इसको नाम 1 दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं, इसको 3 दे देता हूं।
F1 मतलब इसके द्वारा इधर आएगा अट्रैक्शन। बेटा पूछ लेना अगर कहीं कोई डाउट आए तो। इनके बीच में डिस्टेंस a है, ये वाला इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। अरे हाँ सर, ये इसको इधर कर रहा है। F3 ये डिस्टेंस बताओ कितना है इन दोनों के बीच में, बताओ कितना डिस्टेंस है डायग्राम में देखकर। 2a। और ये वाला इसको इधर ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा, ये F3। ठीक है ना। अब रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट वेक्टर्स है, देखो F1 और F2, F1 F2 बराबर है और ऑपोजिट है, तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, आंसर आएगा केवल ये बच जाएगा। लिख लो। सौम्या क्लियर हो गया? दिव्या क्लियर है? प्रख्या क्लियर हो गया बेटा? सर इसमें F3 का फोर्स किधर है? ये F3, ये F3 ही है जो अल्टीमेटली बचा, वो F3 ही बचा और वो नेट फोर्स है। ये देखो अब हमें रिजल्टेंट निकालना है, F1 प्लस F2 प्लस F3 है ना, ये निकालना है। तो ये वाला और ये कट जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल है और ऑपोजिट में। लिख लो। आगे चलेंगे। तुम लोगों की अभी वेकेशन होनी शुरू हो जाएगी ना? कब से वेकेशन जरा मुझे बता देना। दिवाली की वेकेशन है, जो भी वेकेशन है, कब आ रही है, प्लीज डू लेट मी नो। उस समय ना सुबह भी क्लास ले लेंगे बेटा, सिलेबस अदरवाइज खत्म थोड़ा ना हो पाएगा। कैन आई क्लियर दिस? बेटा हाँ ना तो बोलो, क्लियर करूं कि नहीं करूं? यस सर। और डाउट हो तो पूछ लो अगर है तो। अगला क्वेश्चन, सब ये ऐसे सवाल होते हैं उसमें भी, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी। एक एम यहां रख लिया, एक एम यहां रख लिया, एक एम यहां रख लिया। डायग्राम बनाओ। इसको बन very easy it is, everything is easy, very find net force, find net force on the mass at corner 1, find net force on the mass at corner 1। तो इसमें लिखो इस वाले कॉर्नर 1 पर। तो अब मैंने इसको नाम दे दिया, चलो 2, इसको नाम दे दिया 3, मेरे को 1 वाले पे निकालना है। तो पहले मैं 2 वाले का फोर्स निकालता हूं, 2 वाले का इस पर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? डायरेक्शन बताओ। 3 वाले का निकालते हैं। अरे हाँ सर, अब रिजल्टेंट निकालना है तो मुझको बताओ, ये दोनों वेक्टर्स हैं, वेक्टर वेक्टर 90 डिग्री पर है, रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा, ये दोनों बराबर हैं, सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी और बिल्कुल बीच से पास करेगा रिजल्टेंट। क्यों? दोनों बराबर हैं, ऐसे आएगा डायगोनल के लो। डाउट, एनी डाउट प्लीज आस्क। मुझे फोर्स वाला पार्ट खत्म करना है अभी।
आज। लिख लिया हो तो बताना। लिख लिया सर। वेरी गुड। एक और। अरे इस बार 4 है। अरे रे। find find net force, find net force on any one point mass, किसी एक पर। find net force on any one point mass, किसी भी एक पर बताना है नेट फोर्स। तो क्या करोगे सर जी? इसको नाम दो 1, इसको नाम दो 2, इसको नाम दो 3। पहले F1 इसके द्वारा इस पे निकाल रहा हूं, इस पे निकाल रहा हूं। इधर आएगा F2 इसके द्वारा, इधर आएगा F3 इसके द्वारा, ये √2a है, डायगोनल की लंबाई √2a। अब रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। देखो यहां देखो, ये दोनों तो बराबर है ना, इसको मैंने एक नाम ये देखो, ये दोनों बराबर है। यहां देखो F1 F2 बराबर है, हाँ है। इनका रिजल्टेंट डायगोनल के अलोंग आ जाएगा इन दोनों का, और वो कितना होगा इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं निकालता हूं, इन दोनों का, दोनों बराबर है 90 डिग्री पर, जो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा अच्छा हाँ सर √2। तो जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर मुझको बताओ, इसके अलोंग एक फोर्स पहले से लग रहा है, कौन सा? F3, और इनका रिजल्टेंट इधर ही आ रहा है। तो फाइनल आंसर विल बी, इन दोनों को जोड़ो, प्लस दिस, ये लो। किसी को कोई डाउट हो तुरंत पूछ लेना। लिखो। लिख लिया?
यस सर। अगला सवाल, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। अरे सर क्या कर रहे हो इस बार आप, तो गलत बात है आपकी। अरे अरे अरे, ये सब इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी होंगे। ये आपके 4 कॉर्नर पे रखे हुए हैं और हम एक काम करने वाले हैं। अरे सर और क्या करने वाले हो, प्लीज परेशान कर रहे हो आप। बनाओ डायग्राम, डायग्राम बनाओ। Find net force on the mass m at center. Find net force on the mass at center of square. अब क्या करोगे? चलो यहाँ देखो, मुझे बताओ इन जितने भी 4 कॉर्नर्स हैं इन सबका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो सेम है, सबका डिस्टेंस सेंटर से सेम है। तो सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ चलो इसका फोर्स F है, ऑब्वियसली अट्रैक्शन आएगा F। तो इसका कितना होगा इस पर इन टर्म्स ऑफ F? अगर इस M का इस पे F है तो इसका कितना होगा इस वाले पे? इसका M का अगर F है तो 3M का 3F होगा, 4M का 4F होगा। अरे अब ये 4F और ये 2F ऑपोजिट है, ये 3F और ये F ऑपोजिट है। सॉरी ये भी 2F, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट होगा 2F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर उसका अंडर रूट 2। सर F तो बता दो कितना है? F is due to this G M M, ये दूरी डायगोनल का हाफ है। ओ डायगोनल का हाफ, अब लिख लो, ये आ गया आंसर, लिख लो। लिख लिया सर। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और आगे चलो, किससे करी? अरे उनके पेट से पढ़ा, अभी पढ़ा। अभी जरा मुझे वैल्यू शूट लेने दो, अभी कुछ करना मत। ये भी आर है, ठीक है, डायग्राम बनाओ। इसको एल कर दूं, इसको एल कर देता हूं आर की जगह, ये भी एल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दूंगा,
तुम भी बोलोगे इतना आसान। फाइंड नेट फोर्स ऑन m नॉट। फाइंड नेट फोर्स ऑन m नॉट। तो यहां देखें बेटा जी, पहले तो मुझे बताओ ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। तो ये डिस्टेंस भी दोनों का सेम है, तो मैं सबसे पहले काम करता हूं, इसका मैं बोलता हूं चलो इस पर है f, तो इसका भी f ही तो होगा ना, क्योंकि ये बराबर वैल्यू के हैं। तो f की पहले वैल्यू बताओ, फिर आगे रिजल्टेंट की बात करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? पहले इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो, फिर बताऊंगा क्या करना है आगे। इतना लिख लो। इतना लिख लिया हो तो बता दीजिएगा। Yes, sir. अब मेरे को रिजल्टेंट निकालना है। बेटा ये 90 डिग्री मत मान लेना इसको, ये इसमें किसने 90 डिग्री नहीं है। अब सपोज करो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। हाँ सर थीटा तो होगा। अब मैं इनके कंपोनेंट करूंगा, फोर्सेस के कंपोनेंट से सॉल्व करूंगा। तो नीचे हो जाएगा f cos थीटा प्लस f cos थीटा, ये हो जाएगा f sin थीटा और ये f sin थीटा। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो रिजल्टेंट विल बी 2f cos थीटा। अब 2f cos थीटा डाल दो, cos थीटा की वैल्यू डाल दो। cos थीटा इज बेस, ये बेस जो भी होगा बेस, इसको अगर मैं h मान लूं, बेस अपॉन, या कुछ गड़बड़ है क्या? ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्या ऐसा? हाँ ये कुछ गड़बड़ हो गई यार वैल्यूज में। इसको इसको मैं एल की जगह ना, मैं इसको एल की जगह एक काम करता हूँ, इसको मैं आर लिख देता हूँ, क्योंकि मैं समझ गया कहीं गलती हो रही थी इसमें। इसको मैं आर लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग इट एज आर, बताऊंगा बाद में क्यों लिख रहा हूँ। इसको मैंने आर लिखा है, आर। तो अभी काम करो, आर तो लिख दिया, तो ये जो लिखा था ना यहाँ पे, इसको एल स्क्वायर की जगह इसको एल स्क्वायर की जगह इसको आर स्क्वायर लिखो, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, अब cos थीटा बोलो क्या होगा? h अपॉन आर, h अपॉन आर, और h की वैल्यू कैसे निकलेगी? h स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का अंडर रूट, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। लिख लो। आई होप क्लियर है। हाँ क्लियर है, इसमें कुछ नहीं, आसान था।
लिख लिया? कैन आई क्लियर दिस? क्लियर कर दूं? अरे हाँ ना नहीं बोलते हो यार। अरे कुछ तो बोलो कि लिख रहे हैं सर, अभी मत क्लियर करो। सर लिख लिया। ये समझ में नहीं आया क्या? फिर से दूं एक और? फिर से दूं? फिर से दूं कि नहीं दूं, इतना बता दो बस। हाँ सर। फिर से दे देता हूँ, चलो तुम कह रहे हो तो यार। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, चलो चलो। फाइंड net force find net force on 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 M। इस पे निकालना है डायग्राम। फाइंड नेट फोर्स ऑन द, किसी पे भी निकालोगे बात एक है क्योंकि सब एक सा सिस्टम है। फाइंड नेट फोर्स ऑन एम। तो कैसे करेंगे जी, कैसे करेंगे? देखो 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 देखो, यहां बता रहा हूं। अगर इसका फोर्स इस पर F है तो इसका फोर्स भी इस पर F ही होगा। F की वैल्यू बता दो। अब मैं कैसे निकालूं? मुझको कोई बताएगा? वैसे ये चलो, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो नीचे के दोनों जुड़ के हो जाएंगे 2F cos थीटा F sin थीटा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, अब cos थीटा निकालना है। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब h कैसे निकालोगे? वैसे तो मुझे पता है 30 डिग्री होगा, वैसे तो मुझे पता है 30 डिग्री होगा क्योंकि पूरा 60 डिग्री है। बट सपोज करो अब h निकालना है, तो h कैसे निकालोगे? सपोज ये ये तो L/2 होगा ना, तो अब हाइपोटेन्यूज लिखा L स्क्वायर। अब इसमें डाल दो, cos थीटा की वैल्यू डाल दो, निकल आएगा। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। तो मैंने तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना सिखाया बिटवीन पॉइंट मासेस। अब अगली डेफिनेशन पे चलो, हेडिंग डालो, ये भी इसी से रिलेटेड है।
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। लिखो फिर बता रहा हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बता रहा हूं। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में पढ़ते हैं तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की जगह आ जाता है लिखकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, जैसे अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स सीखा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो 12th में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे। लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो फिर समझाऊंगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, gravitational field intensity at a point, gravitational field intensity at a point is the net force, is the net force on a unit mass, लिखो फिर समझा दूंगा, on a unit mass at that point। क्या बता दिया सर आपने? देखो बता रहा हूं। सपोज यहाँ मुझे इस पॉइंट पे यहाँ बहुत सारे मासेस रखे हुए हैं, एक सिस्टम है, ये मासेस रखे हुए हैं। अभी समझा के इसी के बाद क्लास एंड करेंगे। ये मासेस रखे हुए हैं, ये मासेस हैं M1, M2, M3, M4। अब हमसे कहा जा रहा है कि इस पॉइंट पर, इस यहाँ कुछ नहीं रखा, यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी बताओ। इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी बतानी है ड्यू टू दिस M1, M2, M3, M4। तो यहां पर मैं यूनिट मास रखूंगा और उस पर जो इन सब के द्वारा नेट फोर्स आएगा, नेट जो फोर्स आएगा वो यहाँ की फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। फील्ड इंटेंसिटी इज द, फिर से देखो, इज द नेट फोर्स ऑन यूनिट मास ड्यू टू all other masses of system। फील्ड इंटेंसिटी क्या है? किसी पॉइंट, जैसे मुझसे बोला जा रहा है यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी बताओ, तो जितने भी मास रखे हैं आसपास उनके कारण से नेट फोर्स जो लगेगा किस पर? यूनिट मास पर, दैट इज द फील्ड इंटेंसिटी। वो क्या कहलाता है? फिर मतलब यहाँ पर फिर से मैंने समझा दिया कि इन सब के द्वारा मुझे अगर फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे निकालनी है तो यूनिट मास रखूंगा यहाँ पर, और इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कहलाएगा, वो वहां की फील्ड इंटेंसिटी होगी। अभी आएगा, डोंट वरी, थोड़ी देर करके। फील्ड इंटेंसिटी इज द नेट फोर्स ऑन अ यूनिट मास ड्यू टू ऑल अदर मासेस। इसकी यूनिट बताओ क्या होगी? ऑब्वियसली न्यूटन पर केजी होगी, फोर्स पर यूनिट मास, और एक वेक्टर क्वांटिटी होगा क्योंकि फोर्स है। तो लिख लो, इतना लिख लो।
लिख लिया हो तो बताना। लिख लिया? नो सर। अब लिखो, एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा। फोर्स ऑन 2 kg mass, force on 2 kg mass due to all other masses. Force on 2 kg mass due to all other masses is 10 Newton. Force on 2 kg mass, मतलब 2 kg mass पर force due to all other masses is 10 Newton. What is the field intensity at this point? What is the field intensity at this point? यहाँ पे field intensity कितना है? बताओ कितना होगा? Field intensity क्या है बोलो? It is force per unit mass ना? तो 2 kg पर 10 न्यूटन लग रहा है, तो अगर 1 kg होता तो कितना लगता? बोलो कितना लगता? 5. तो 5 न्यूटन पर kg इस फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट करते हैं। व्याख्या क्लियर हुआ? जो मैंने लिखा है ये फोर्स पर यूनिट मास 2 kg पे 10 न्यूटन लग रहा है, तो 1 kg अगर रखा होता तो कितना लगता? 5 न्यूटन पर kg। अगला लिखो, फील्ड इंटेंसिटी। अगला लिखो, फील्ड इंटेंसिटी at a given point is 10 न्यूटन पर kg। 10 न्यूटन पर kg। Find the force on 5 kg. Find the force on 5 kg if kept at this point. If kept at this point, अगर मैं यहां पर, मैंने फील्ड इंटेंसिटी कितना बोला था बेटा? क्या वैल्यू बोली थी फील्ड इंटेंसिटी की? 10. न्यूटन पर केजी। तो अब मैं बोल रहा हूं कि जहां पर भी फील्ड इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर केजी बोली, अगर मैं वहां पे कितना मास रखा मैंने जाकर? 5 केजी, तो उस पे कितना फोर्स लग रहा होगा? उस पे कितना फोर्स लग रहा होगा? ऑब्वियसली 50 न्यूटन लग रहा होगा। हाँ, सही 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 सही, ठीक बोल रहे हो। अब हेडिंग डालो, अभी थोड़ा सा डिस्कशन अगली क्लास का अभी से शुरू करवाते हैं। हेडिंग डालो, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास।
फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। जब 12th में आते हैं तो आता है फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट मास की फील्ड इंटेंसिटी, ये एक पॉइंट मास है, एक पॉइंट मास है, इसकी r दूरी पर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यहां पे फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, डायग्राम बनाओ, अच्छा मत बनाओ। फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है मतलब मुझे यहां पर फोर्स निकालना है यूनिट मास पर। तो कितना फोर्स लगेगा बताओ, अगर मैं यहां यूनिट मास रखूंगा तो कितना फोर्स लगेगा? दिस इज द फील्ड इंटेंसिटी। ये ले लो। तो लिखो, डायग्राम बनाओ, केवल पहले डायग्राम बनाओ, लिखता है कुछ मत, केवल डायग्राम बनाओ। हाँ, अब उसमें लिखो our aim is to find field intensity due to M field intensity due to M at point P. At point P. तो लिखो क्या होता है फील्ड इंटेंसिटी? पॉइंट P पर यूनिट मास रखेंगे और फोर्स निकालेंगे। हमारा एम क्या है? टू फाइंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू M at point P। तो लिखो we will find force on unit mass at P due to M लिख लो, निकालो। लिख लिया। तो इसके द्वारा फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में आएगा। एक क्वेश्चन करा दो, फिर अगली क्लास में काम करेंगे। एक क्वेश्चन बस, छोटा सा, तो तुम समझ जाओगे। तो ये समझा दिया कि अगली क्लास पूरी फील्ड इंटेंसिटी पे होगी। ये सिखा दिया कि पॉइंट मास की जो फील्ड का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। बस एक सवाल देता हूं, ये M है, ये 2M है। find the net field intensity at point P. Find the net field intensity at point P. Find the net field intensity at point P. तो क्या करोगे सर जी? इसको मैंने 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया। तो पहले 1 की फील्ड निकालता हूं।
GM/L² इधर आएगी, 2 की फील्ड निकालता हूं, इधर आएगी। अरे वाह, रिजल्ट निकालना है, दोनों वेक्टर हैं। इनका रिजल्ट निकालो, ये आएगी। डायगोनल के अलोंग नहीं होगा, फील्ड डायगोनल के अलोंग नहीं होगा, कहीं इस तरफ होगा। डायगोनल तो डायगोनल के अलोंग नहीं होगा, क्योंकि देखो ये वाला वैल्यू इससे ज्यादा है। एक और, एक और देंगे। एक और क्या दोगे सर? फाइंड find net field intensity at point P. Find net field intensity at point P. क्या करोगे सर जी? देखो देखो, 1 2 3, पहले 1 की फील्ड बताओ पॉइंट P पर। GM/L², ऑब्वियसली इधर आएगी। E2 बताओ, GM/L², इधर आएगी। E3 बताओ, ये √2L है। ठीक है, अब रिजल्टेंट निकालना है इन सब का। तो मुझको ये बताओ, सोच के बताना, E1 और E2 बराबर है? हाँ सर, E1 E2 तो बराबर है। तो जो E1 E2 का रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल के अलोंग ही आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, 90 डिग्री पर है, डायगोनल के अलोंग आएगा। और इसी दिशा में E3 भी है, इसी दिशा में E3 भी है, और E1 E2 का रिजल्टेंट भी है। तो E1 E2 का रिजल्टेंट देखोगे, ये दोनों बराबर हैं और 90 डिग्री पर है, तो इनका रिजल्टेंट होगा ये लो,